जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ में जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आप सभी को विदित है कि आपका जो ओ लेवल का एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 11 और 12 जुलाई को होने वाला है। लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं कि सर हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस पैटर्न पर होगा, टाइम क्या होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो इन्हीं सभी जानकारी को लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ, आपके अपने ऑफिशियल चैनल, अपने यूट्यूब चैनल ऑलपस एकेडमी पे। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या, कैसे, हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और क्या नियम है। सबसे पहले आपको समझना यह है कि आपको यहाँ पर 3 दस्तावेज, 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। पहला क्या है आपका, सबसे पहला आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड होना चाहिए। ये तो सबके पास हो गया है, लेकिन ये क्या चीज होता है, इसके लिए बड़ी समस्या हो रही है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये नीलेट द्वारा आपको एक डिजिटल आईडी जनरेट करके दी जाती है, उसी की बात कर रहा है, यही आपको लेके जाना है। ये कैसे जनरेट होगी, आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप किसी भी सर्चिंग ब्राउजर पे चले जाइएगा और सर्चिंग ब्राउजर पे जाने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको अपना जो आपका यूजर आईडी होगा और आपको एक पासवर्ड मिला होगा, उससे आपको क्या करना होगा, इसको लॉगिन करना होगा। कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, इस चीज को आइए समझते हैं। आपका वेबसाइट कौन सा है भाई, आप नीलेट के वेबसाइट पे जाएंगे, स्टूडेंट पे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरीके का, अभी ये थोड़ा सा हट जा रहा है। हाँ, यूजर टाइप में जाके आपको कैंडिडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यूजर आईडी डाल देना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है। क्या करना है, कैप्चर कोड डाल देना है। ठीक है, क्या करना है भाई, कैप्चर कोड डालना है और इसके बाद इसको लॉगिन करना है। जब आपका ये लॉगिन हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा डाटाबेस ओपन हो जाएगा। आपके संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी नीलेट के वेबसाइट पे, वो सभी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी। अब जब ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, अब ये ओपन हो गया है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहीं पे नीचे देखिए लिखा हुआ है क्या, आप अपना फॉर्म भी यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं, जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। और यहीं पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी पे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है सेलेक्ट ऑन का, तो यहाँ पर ओ लेवल पे क्लिक करेंगे और व्यू आईडी कार्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो डिजिटल आईडी यानी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। उस चीज को आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये कैसा होता है, आइए देखते हैं। कुछ इस तरीके का आपका क्या होगा, ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड होगा, इसको लेके जाना। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके पास आईडी कार्ड, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, आपके पास आधार कार्ड हो जाएगा और आपके पास ये हो जाएगा। यही 3 मूल दस्तावेज हैं जिनकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए। आधार का क्या करना है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, कौन सा, ओरिजिनल लेके जाना है। अब बात समझते हैं पैटर्न की, समय सारणी की। तो आपका जो एग्जाम है ना वो 2 टाइम में होगा, एक सुबह यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे का एग्जाम आपका होगा। ठीक है, अब इसमें देखना यह है कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ 1000 से लेके 1200 तक, तो आपको परेशान नहीं होना। उसका मतलब यह है कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा। कुल समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान यहीं पे देनी है कि आपका जो गेट है वो 1 घंटा पहले ही क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट है तो 9 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंचना होगा। ठीक उसी प्रकार आपका जो सेकंड मीटिंग का एग्जाम है वो आपका 2 बजे से लेके 4 बजे तक होगा। हालांकि आपके एडमिट कार्ड में ऐसे 1400 से लेके 1600 लिखा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो 2 बजे से लेके 4 बजे तक क्या होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक इसमें भी 1 घंटा पहले क्या होगा, आपका ये गेट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। है बात समझ में। अब आपका जो एग्जाम होगा वो किस मोड में होगा, तो इस बार का जो एग्जाम आपका है वो पूर्णतः क्या है, ऑफलाइन मोड में होगा और ओएमआर बेस्ड पर होगा। कैसे होगा भाई, ऑफलाइन में होगा और ओएमआर बेस्ड पर होगा। कुल कितने प्रश्नों की संख्या रहेगी, कुल 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहले क्या होता था, यही आपको 100 प्रश्नों को करने के लिए जब ऑनलाइन मोड में होता था तो 90 मिनट का समय दिया जाता था। ठीक है, और सबसे प्लस पॉइंट आपका यह है कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 100 में 100 आपको करके आना है। क्या, 100 में 100 प्रश्न आपको करके आना है।
और यहाँ पर क्या करना है, एक चीज और ध्यान देनी है कि आपके पास नीला और काला क्या होना चाहिए, जो है डॉट पेन होना चाहिए, ठीक है। जेल पेन का यूज आपको नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रश्न पत्र आप आराम से घर पे ले आ सकते हैं, यानी कि क्या घर पे आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखना क्या है कि हमारा जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है भाई, प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा? तो प्रैक्टिकल एग्जाम की बात की जाए तो ये आपका 21 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है, ठीक है। क्या है? शुरू होने की संभावना है। और इसके लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आपका जो थियरी का एडमिट कार्ड है वो थियरी एग्जाम के लिए केवल वैलिड है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक। उसको भी इसी प्रकार जैसे आपने थियरी का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, इसको भी आप studentnilet.gov.in की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि इस बार प्रैक्टिकल का एग्जाम भी आपके जुलाई मंथ में ही है, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। 21 जुलाई 2026 से ये क्या है, इसकी होने की संभावना व्यक्त की जाती है। आई बात समझ में? ये मोड कैसा होगा? तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका पूर्णतः ऑनलाइन मोड में होगा, और ठीक पहले प्रकार से जैसे पहले हुआ करता था 50 मिनट का समय दिया जाता था, उतना 50 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 3 रहेगी, जिसमें से आपको 2 प्रश्न को क्या करना होगा, हल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भाषा होगी वो क्या होगी, इंग्लिश में ही केवल रहेगी। आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की भाषा केवल इंग्लिश में रहेगी। और जो थियरी का एग्जाम होगा, यानी कि जो OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में, उसमें जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान होगा, आपको ध्यान देने की बात यह है कि आपका इसमें वाइबा भी क्या है, सम्मिलित किया गया है। 80 नंबर का प्रैक्टिकल, 40-40 नंबर के 2 प्रश्न और 20 नंबर के आपके वाइबा होने हैं। तो आपको ध्यान देना है, जो प्रैक्टिकल आपका है 21 जुलाई से होना की संभावना है, और 50 मिनट का समय मिलेगा। 3 प्रश्न मिलेंगे, केवल इंग्लिश में रहेगा, जिसमें से 2 प्रश्न करने होंगे, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, आपको वाइबा भी देना होगा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि हमारा स्कोर जो है कि हम कितना कर ले जाएं कि हमारा स्कोर होगा। आप सबको पता होगा कि आपका जो पैटर्न है, क्या आपका जो पैटर्न क्या है पास होने का क्राइटेरिया, जो आपका थियरी होता है, क्या जो आपका थियरी होता है, एक थियरी होता है और एक आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। थियरी भी 100 नंबर का होता है और आपका प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है। तो मान लीजिए कि आपने थियरी में आपने क्या किया है, 70 नंबर आपको मिला है, और प्रैक्टिकल में मान लीजिए आपको 80 नंबर मिला है, ठीक है। तो होता क्या है कि जितना आप थियरी में पाते हैं उसका 60% काउंट होता है, जितना आप थियरी में पाते हैं उसका 60% काउंट होता है, और जितना आप प्रैक्टिकल में पाते हैं उसका 40% काउंट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 42 नंबर बनेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 24 नंबर बनेगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के 50 प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 प्लस होना चाहिए। अच्छा ठीक, आपका क्या होना चाहिए, 50 प्लस होना चाहिए। अब ये 50 प्लस अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। अब आपको देखना है यहाँ पे कि जो आपका थियरी है, थियरी का हमें 60% लिया जा रहा है और प्रैक्टिकल का 40% लिया जा रहा है। तो हमें फोकस दोनों पे करना है। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट हमारा किस पे बनता है, थियरी पे बन रहा है ना। तो हम थियरी पे अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। और ये जो प्रैक्टिकल होता है ना, ये आपके एग्जामिनर के विवेक पर डिपेंड करता है और आपके वाइबा पर डिपेंड करता है कि आपने वाइबा कितना अच्छे से दिया है। आपने जितना अच्छे से वाइबा दिया है उतना ही अच्छा आपका समझ लीजिए प्रैक्टिकल माना जाता है। तो आपको बस एक चीज और ध्यान देना है कि दोनों में क्या होना चाहिए, 33 प्लस होना चाहिए। यानी कि ये जो 100 नंबर है ना, इसमें 33 प्लस रहेंगे तभी आप पास भी माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने थियरी में 32 नंबर ही पाया है और यहाँ पे आप 90 नंबर पा गए हैं तो आपका एवरेज जो है मान लीजिए कि 50 प्लस हो जा रहा है तो आप पास रहेंगे। ये भी क्राइटेरिया है कि आपको 33 प्लस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, थियरी पे भी और प्रैक्टिकल पे भी।
प्रैक्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और थियरी में भी करना है, क्योंकि थियरी का 60% और प्रैक्टिकल का 40% लिया जा रहा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में वाइबा होगा उस समय आपको बी कंसंट्रेट होना, यानी कि एकदम कंसंट्रेट होके क्या करना है, वाइबा में आपको वाइबा देना। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ आपको ये चीज़ें अच्छे से आती है, थोड़ी बहुत त्रुटियां भी रहेंगी तो आप आराम से, आपको प्रैक्टिकल में ठीक ठाक नंबर मिल जाता है ना। तो आपको फोकस दोनों पे करना है ना। तो आपको यही ध्यान देना कि 50+ अगर आपका है तो आप आराम से पास है। आई बात समझ में? चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई है। अब मुझे लगता है कि अब किसी को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, सारी समस्याओं का खात्मा हो चुका है आपका। तो आप लोग अपनी तैयारी में मस्त रहिए, लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी ओ लेवल की नई बैच सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो गई है। किसी भाई बंधु को अगर आपको करना होगा तो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं, आप संस्था में विजिट करके अपना क्लास कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का अच्छा एग्जाम हो, आप सभी अच्छे ग्रेड से पास हो। जय हिंद, जय भारत।